वो फोन में कैकेयी से मिले, उनकी मनसा को जाना। इसके बाद वो अपनी माँ कौशल्या से मिलने जा रहे हैं। यही दृश्य सामने होगा, राम और सीता से मिलने जा रहे हैं। और इसी के साथ में भैया कुलदीप कुमार यादव जी, जय बाबा पूरनदास लाइट हाउस 10 रुपया फिर हमें दे। हम पता नहीं कौन भूमिका करता है, लेकिन दे रहा भाई, हमारो काम चला करे, इसे बाजार लागे। जो सबके सामान बिकाए तो हमारा बिकाए। बोलिए बाबा पूरनदास की। उठो बेटी, हे बेटी सीता, आखिर क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर मूर्छा सा कैसा और इतनी अधीर क्यों हो बेटी? क्या बात है बेटी? इसी बात मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिनी हो कोई, मुरझाती हो ऐसे मालिन, तर जाने कोई हो बेटी। हे बेटी, बेटी बेटी सौगंध तुझे बतलाओ तो क्या चिंता है, लज्जा को दूर करो बेटी, ये नाले हृदय हाँ बेटी, आखिर तुम्हारे चेहरे पर मूर्छा से क्यों बेटी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुझे मेरी कसम क्या बात है पुत्री? कहो बेटी। माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं, लज्जा को कैसे दूर करूं, लज्जा नारी का गहना है, लज्जा को कैसे दूर करूं। गहना है परमात्मा आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने कौशल पथ से वरदान ले लिया दो चुन के, पहला तो राजी भरत का है, दूसरा बंदा मन का उनके, पहला तो राजी भरत का है। माता जी के न्यायालय में मैं अब आवेदन
जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 बरसों के जीवन का माँ इस समय धर्म है क्या मेरा, कह दो का अच्छा है माता। मैं बनी जाऊं या यही रहूं, मैं बनी जाऊं या यही रहूं, कह दो क्या आज्ञा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं। है आप पूजनीय है उनकी जिनकी ये तुझ पुजारिनी है, इसलिए ये यज्ञ की भिक्षा लेने को खड़ी भी खड़ी है, इसलिए यज्ञ की भिक्षा हम हे विधाता, ये कैसा खेल खेल रहा है। हे पुत्री, ये विधिना कैसा चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा। ये विधिना कैसा चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा। 14 बरसों का अभिषेक होते होते 14 बरसों का मन कैसा। मुझसे ये तू पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या यही रहूं। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या यही रहूं। मैं अब तुझसे ही पूछ रही, मैं प्राण तजूं या यही रहूं। माँ कुछ नहीं माँ। अरे ये क्या, जब मैं पिताश्री के पास गया उनकी भी यही अवस्था थी, और माँ के पास आया तो उनकी भी यही अवस्था है। हे सीते, हाँ स्वामी। जाओ तुम पंखा ले आओ, मैं झलता हूँ। स्वामी कहो सीते, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ ना। कहो सीते, क्या कहना चाहती हो? अब लाज छोड़ करी
कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं यदि आप विभूति रमाएंगे स्वामी यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं यदि आप विभूति जीवात्मा जब चल देता है तो कलिका है कल्याण कहाँ स्वामी जीवात्मा जब चल देता है तो कलिका है कल्याण कहाँ ऐसे ही समझो प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो प्राणी कहाँ ऐसे ही समझो स्वामी मैं आपके साथ चलूंगी ना हे सीते, बन तुम्हारे योग्य नहीं है सीते। चलने को तो चल सकती हो पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। चलने को तो चल सकती हो पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजमहल की राजवधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमारी कहाँ वहाँ संकट में है जिनमें बन चढ़ो राक्षसों का ब्यालो और बाघों का भय है। स्वामी कहो सीते, नाथ जब दर्शन सुख में गाओगा तो वो बन संकट मेरे साथ। जब सिंगनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर और भय कैसा। जब सिंगनी सिंह के साथ रहे तो उसी को डर और भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक हैं और जानकी नाथी क्या है कठोर जो इनका तन बन लायक है। दुखियों को भी सहन सकती आती है अवसर पड़ने पर। जब मन साध लिया जाए तो फिर जंगल और महल बराबर है। साध लिया
प्राणनाथ, मैं तुम्हें कैसे ले चल सकता हूँ? माता की आज्ञा नहीं है। सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ? बन रहा हूँ आज्ञा पालन में। मैं कैसे ले चल सकता हूँ? बन रहा हूँ आज्ञा पालन में। मंझली माता का हुक्म नहीं, सीता भी जाए जीवन में। सीते, अब तुमको साथ ले चलूं तो वो बात आन की जाती है। माँ कहेगी फिर बल बात कहा, जब साथ जाने की जाती है। पुत्रम, मेरा क्या, मैं तो बूढ़ी हूँ, इसी तरह से शेष दिन काट लूंगी बेटा। पुत्री सीता को और अपने साथ ले जाओ बेटा। जाओ बेटी। स्वामी, कह चुकी बड़ी माता मुझको, वो योगी तो तुम योगिने, दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह, बेटी तू भी बने बस में हो, दे चुकी मुझे भी। पति उधर भी आज्ञा पाल रहे, मैं इधर भी आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। हे पुत्रम, क्या तुम सचमुच में बन जा रहे हो बेटा? मैं सचमुच बन जा रहा हूँ। माँ, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ही ऐसा है। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ही ऐसा है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। माँ, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत तुम्हारे पास यहाँ। क्या गम है पल जाता है एक, रहता है दूसरा पास यहाँ। बेटा वो तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 बरसों को वन में। बेटा
इसलिए अनथिया पालन हो। हाँ बेटा, तुम बन के लेकर आ कर तैयार हो बेटा। मैं माता हूँ, माता का पद है ही उचित है बेटा, इसलिए रोकती हूँ बेटा अपनी आज्ञा से बेटा। हाँ बेटा, बन जा रहे हो, मेरा दिल नहीं करता तुम बन हो जाओ बेटा। माँ, बन जाने के लिए तो माँ कैकेयी की तो आज्ञा है माँ। माँ, सिर पिता ने तो कुछ कहा नहीं, उनकी ये प्रतिज्ञा है। सिर पिता ने तो कुछ कहा नहीं, उनकी ये प्रतिज्ञा है। हम बन जाने दे कैकेयी माता की ही तो आज्ञा है। ये बेटा, मैं तो भूल ही गई थी बेटा। अगर ऐसी बात है तो मैं लाचार हूँ बेटा, क्योंकि ये माँ एक समान बराबर है बेटा। ये पुत्र, तुम सीता को अपने साथ में ले जाओ बेटा। जो आज्ञा माता। हेलो दर्शक दोनों ध्यान देंगे। राम अपनी मां कौशल्या से मिले, आज्ञा लिया, आगे बढ़े। इधर लक्ष्मण, यह बात आदरणीय श्रवण कुमार पाठक जी, श्रवण कुमार पाठक जी मझौवा से चलकर आए हैं। भैया ने 100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। रामलीला समिति उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती है। और इसी के साथ में राज बहादुर यादव कटैया के निवासी हैं, 151 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। और इधर जब लक्ष्मण को पता चली तो लक्ष्मण आंगन में एक खम्भा पकड़कर रो रहे हैं, वहीं राम पहुंच रहे हैं। देखिए दोनों में क्या बातचीत होती है। आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे बड़े भैया मन मार जा रहे हैं। भैया, अरे भैया लक्ष्मण, तुम ये बच्चों की तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने से मेरे हृदय में बड़ा कष्ट होता है। भैया मैं भी आपके साथ बिल्कुल चलूंगा भैया। भरत लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो।
तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, लेकिन यह वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। भैया अगर यही भाव है भैया, यदि यही भाव है तो मुझको छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भैया भैया बोलो भ्राता लक्ष्मण। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। अगर आप अपने साथ नहीं ले चलेंगे भैया तो मैं अपना प्राण यही त्याग दूंगा भैया। नहीं 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 भ्राता लक्ष्मण, ऐसा नहीं कहते। जरा समय पर नजर डालो। अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो यहाँ पर कौन रहेगा भैया? हाँ भैया, मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा घर घर शत्रुघ्न है। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है। इस समय पिताए माताए से कातुर है, मलिन है। इसलिए रहो तुम यही लखन, इन सब का धीरज धरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। भैया मुझको औरों से क्या मतलब है भैया? मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आजन में उपासक परिचारक याचक पावन चरित्रों का हूँ। भाई स्वामी या सखा पिता मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। भैया कहो भ्राता लक्ष्मण। सेवा से दूर रहूं तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए, टूटेगा चरण कदापि, ये प्राण छूट जाए। भैया अनुज लक्ष्मण, माता ने तुम्हें साथ जाने की आज्ञा नहीं दिया है। भ्राता लक्ष्मण, कहो भैया। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे कैसे डल सकता हूँ। मंजरी माता ने कहा नहीं,
अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। बनवास नहीं ये बन बिहार, ये कह कर मार भी लाएगी। इसलिए भ्राता लक्ष्मण मेरे साथ चलने से पहले माँ सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। जैसी आज्ञा हो भैया। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, लक्ष्मण राम से मिले और पुनः लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा से मिलने के लिए राजमहल में जा रहे हैं। सुमित्रा अपने महल में बैठी है, वही लक्ष्मण जी पहुंच सामने है। के चरणों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ मुझे आज्ञा दीजिए, कब हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल पर अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे गाती का है उसका ही होगा राज तिलक। हाँ बेटा, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने से संतोष नहीं, बन जाने को क्या खूबी नहीं, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। पुत्र लक्ष्मण, या तुम्हारे पिताजी क्या क्या है, पिताजी के क्या मानना पुत्र को कर्तव्य है बेटा, इसलिए तुम बन जाने के लिए तैयारी करो बेटा। धन्य हो माता, तुम धन्य हो। ठीक है बेटा, जाओ। देखो वो भी है एक मात, अपने को राज दिलाती है। देखो वो भी एक मात, अपने को राज दिलाती है। सौतेले लड़के से लड़कर घर से वन में भेजवाती है। और एक ये भी है माँ, इस माटी भी को छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। माँ, हाँ बेटा, तूने माँ उचित समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं पहला ले आया था वो स्वयं तुम्ही बात कही। अच्छा अब देर नहीं
विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। जाओ पुत्र, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। जाओ, ऐसी आज्ञा हो मां। जाओ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। दर्शक को भी ध्यान देंगे, अगला दृश्य होगा लक्ष्मण जी अपनी माता से मिले उर्मिला। इसके बाद लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला से मिलने के लिए जा रहे हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने है, उर्मिला लक्ष्मण। उर्मिला, कहो स्वामी। आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। कहो स्वामी, क्या कहना चाहते हैं? उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर करो, इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। निज भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर, प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। हे प्राणेश्वर, प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। मैं भी कहती हूँ यह दिन है, ये अद्भुत उत्साह दिखाने का। ये प्राणेश्वर ये अवसर है, रघुकुल में स्वयं कमाने का। मैं खुश हूँ जब देख रही तो आज सफर की पहने हो। जब
बन जाने को हो तैयार, तो यहाँ किस लिए ठहरे। हे प्राण उर्मिला, कहो स्वामी। तुम धन्य हो, जहाँ सुमित्रा जैसी माता हो और उर्मिला जैसी पत्नी हो, उस घर की स्वर्ग के समान है उर्मिला। नहीं समझा। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए, बस धरती पर है स्वर्ग वहाँ। उर्मिला, जी स्वामी। जाने को तैयार हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्या ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरी 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती है, तो मैं ये कहने आया हूँ, तुम साथ मेरे चल सकती हो। हे स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी तो आपके व्रत में काफी बाधा उत्पन्न हो सकती है स्वामी। इसीलिए मैं आपके साथ चलती हूँ तो आपके व्रत में काफी बाधा उत्पन्न हो सकती है स्वामी। इसीलिए मैं आपके साथ चलती हूँ तो तुम्हारे व्रत में बाधा उत्पन्न हो सकती है स्वामी। अगर मेरा अक्षर प्रबल हो गया तो आपकी सेवा भी छूट सकती है स्वामी। इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपका चित्र देखकर 14 वर्षों का वर्ष मैं यहीं बिता लूंगी स्वामी। प्राणनाथ। ठीक है उर्मिला, अब मैं चल रहा हूँ उर्मिला। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे। अब आपको हम फिर वापस को भवन में ले चलते हैं। वो भवन में महाराज दशरथ